अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं ना अपने दोबारा इंडियन भाई लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखो, आप लोग हर वक्त बातें करते रहते हो, पाकिस्तान का बाईकाट कर दो, तुर्की का बाईकाट कर दो, अजरबैजान का बाईकाट कर दो। मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे इंडियन लोगों, मेरे भाइयों, यार आप हमारा डीएनए एक है। ये पाकिस्तान अभी बना है, उससे पहले हम सब लोग एक थे। देखो, पूरी दुनिया से डरो आप उस दिन से तौबा करो। देखो, पूरी दुनिया, यहाँ तो क्रिश्चियन है, यहाँ यहूदी है, यहाँ मुस्लिम है। आप बुत प्रस्ती करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले दुनिया में एक ही हो। तो आप उस दिन से डरो जिस दिन पूरी दुनिया तुम्हारा बाईकाट कर देगी। देखो, आप हम मुसलमानों से तो नफरत करते हो, यहाँ क्रिश्चियन को मारते कुट लगाते हो, सिखों को मारते कुट लगाते हो। वैसे सिख भी आप जैसे ही हैं। आप देखो, कभी मुस्लिम जो हैं वो आपके साथ रह रहे हैं, आप हमारे सामने मूर्ति पूजा कर लेते हैं, बुत प्रस्ती कर लेते हैं, राम राम कर लेते हैं। मुसलमान तो आपको बर्दाश्त करते हैं, सेम क्रिश्चियन भी आपको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आपको हमारे थर्ड जनरेशन का नहीं पता, यहूदियों का, जो इसराइली है। इसराइल के तुम दोस्त बने हुए हो ना, उसके बेस्ट फ्रेंड बने हुए हो सिर्फ मुसलमानों के बुगज में। हालांकि वो हमारा ही, हमसे मिलते जुलते हैं। हम उनकी अपडेटेड वर्जन है, वो हमारा ओल्ड वर्जन है। जो है इसराइल, आपको ईरान में मंदिर मिल जाएगा, पाकिस्तान में मंदिर मिल जाएगा, यूएई, दुबई, हर जगह पे आपको मंदिर मिल जाएगा। बुत प्रस्ती आप कर सकते हो। आप कभी इसराइल में जाके बुत प्रस्ती करो ना, मंदिर बनाना तो दूर की बात, वहां पे जाके आप अपने घर में भी अगर बुत प्रस्ती करोगे ना, तो यहूदी आपको जूते मारेंगे। वो इतने खतरनाक है। सो कहने का मतलब ये है भाई लोगों कि आप लोग इसराइल में ज्यूज के सामने आप बुत परस्ती तो दूर की बात है, आप राम का नाम लेना तो दूर की बात है। आप वैसे ही अपने उधर इसराइल में जाके, आपका दोस्त है ना, आपको तो घर शर देगा। हम तो नहीं जाते वहां पे, मुसलमान तो नहीं जाते। आप जाओ, हिंदू हो ना आप। आप जाओ इसराइल में, वहां जाके घर खरीदो, अपना घर खरीद लो। पहले तो वो जब उनको पता चलेगा ना कि आप बुत प्रस्ती करने वाले हो या आप मूर्ति पूजा करने वाले हो, तो वो आपको घर ही नहीं देंगे। अगर दे भी देंगे, अगर आप इसराइल के अंदर अपने घर में भी राम की या किसी माता की या किसी कृष्ण की या विष्णु की मूर्ति रख के घर में भी पूजा करोगे ना, और किसी ज्यूज को इसराइल के किसी कोने में भी पता चल गया कि आप घर में भी बुत प्रस्ती कर रहे हो, तो वो आपको घर में भी आके जूते मारेंगे। वो इसराइल है, वो ज्यूज हैं भाई लोग। हम उनका अपडेटेड वर्जन है, वो ओल्ड माइंडेड है। वो मतलब देखो, 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं कुरान के मुताबिक, हमारा कुरान कहता है। और वो सारे प्रॉफिट कौन है? वो सारे प्रॉफिट ज्यूज हैं। और ज्यूज क्या है, ज्यूज के जितने प्रॉफिट आए हैं वो सारे तुम्हारी बुत प्रस्ती के खिलाफ तो आए हैं। प्रॉफिट को अल्लाह क्यों दुनिया में भेजता था? क्योंकि उस वक्त मिडिल ईस्ट में भी सारे लोग, अरबों में भी सारे लोग बुत प्रस्ती कर रहे थे, तुम्हारी तरह राम राम कर रहे थे। आज से हजारों साल पहले वो तो बंदे के पुत्र बन गए, आप अभी तक नहीं बने हो। तो उन्हीं के लिए तो अल्लाह ने सारे प्रॉफिट भेजे हैं। ये मूसस, डेविड, ये जितने भी प्रॉफिट के नाम आप सुनते हो हमारे मुंह से, वो हमारे नहीं है, वो सारे यहूदियों के प्रॉफिट हैं। तो वो सारे आपकी बुत प्रस्ती के खिलाफ आते रहे हैं, और बुत प्रस्ती को, मूर्ति पूजा को रोकने के लिए आते रहे हैं। तो ये यहूदी तो ओल्ड वर्जन है, हम तो अपडेटेड हो गया हैं, हम तो जदीद है। हमसे पहले क्रिश्चियन जीसस आए थे, उन्होंने थोड़ा सा यहूदियों को जदीद किया था, उसके बाद हम आए, हम तो जदीद है। तो कहने की बात ये है मेरे अंध भक्त गद्दी मीडिया या इंडियन भाई लोगों, कहने का मकसद ये है कि आप इसराइल करते रहते हो 24 घंटे हर वक्त करो। मैं कहता हूँ मजे से करो, लेकिन कभी इसराइल में जाके घर लेके वहां पे राम का नाम लेके दिखाओ मुझे। यहाँ किसी इसराइली के सामने, किसी 1 करोड़ है ना, मतलब 90 लाख या 1 करोड़ पॉपुलेशन है इसराइल की। हमारे तो वो रिश्तेदार हैं, कजन है। हम तो चलो नाराज हैं, हमारी यहूदियों से बनती नहीं है। हम पाकिस्तान आज कहे ना कि पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को तस्लीम करना चाहता है, या हम इसराइल को तस्लीम कर लें, तो वो आपकी गांड पे ना, सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश में कह देता हूँ, आपकी आस पे किक मार के आपको वहां से भगा देंगे वो। मतलब वो इतना हम पे मरते हैं, हम पे, मुसलमानों पे या क्रिश्चियन पे। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, इब्राहिम अकॉर्ड, अमेरिका ये करवा रहा है।
इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब क्या है कि जितने इब्राहिम के मानने वाले मज़ाहिब है ना, मतलब क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, क्योंकि ये सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो वो अमेरिका ये कहता है कि क्योंकि इब्राहिम की पहली औलाद ज्यूज़ है, ये यहूदी हैं, इसराइल वाले हैं, तो क्रिश्चियन भी है और मुस्लिम भी थर्ड औलाद हैं, तो सब आपस में सुलह कर लो और एक हो जाओ। तो देखो हमारा तो उनके साथ और किस्म का रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, हम तो नाराज हैं। तुम लोगों से, हिंदुओं से तो खुदा की कसम जितनी नफरत ज्यूज करते हैं ना, मैं तुम्हें कितनी बार यार समझाऊं कि वो तुम्हें रप्पा रप्पा का ऑर्डर है उनकी बुक में। हमने तो वो बुक चेंज कर दी है, हम तो उनकी पुरानी बुक नहीं पढ़ते। हमारा तो कुरान, अल्लाह का शुक्र है, अपडेटेड वर्जन है हमारे पास। उसमें तो तुम्हें हिंदुओं को रप्पा रप्पा का ऑर्डर नहीं है, तुम्हारे गले काटने का ऑर्डर नहीं है। तुम्हारे गले काटने का ऑर्डर जो है ना वो ज्यूज के पास है। तो तुम ज्यूज को फ्रेंडशिप बना रहे हो, उसके दोस्तियां करो दोस्तियां, मरो उधर जाके, जाओ इसराइल में जाके कुछ करके दिखाओ, राम राम करके दिखाओ, फिर मैं मानूं किसी भी हिंदू को। देखो आखिरी बात करते हैं, मैं इंडियन अपने अंधभक्त हिंदू भाई लोगों से बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास इटली का पासपोर्ट है, ठीक है, मैं रहता जर्मनी में हूँ, मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है। कोई, मैं पूरे इंडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, कोई हिंदू आ जाए यहाँ पे, इटली में आ जाए, जर्मनी में आ जाए, कि मुझे बोले कि चलो सैम भाई हम दोनों चलते हैं इसराइल में, मैं जा सकता हूँ, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी तो नहीं जा सकता, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो वीज़ा नहीं लगता इसराइल का। लेकिन अभी मेरे पास इटली का पासपोर्ट है, मैं जा सकता हूँ इसराइल। मेरे साथ कोई हिंदू चला जाए एक्सक्यूज मी, मेरे साथ कोई हिंदू चला जाए पे इसराइल में, मैं जाऊंगा इसराइल, मैं भी जाऊंगा, हिंदू भी को आ जाए, वहां जाके मुझे किसी इसराइली के सामने, किसी यहूदी के सामने वो राम राम करके या मूर्ति के सामने झुक के सजदा सिर्फ कर दे वहां पे। किसी भी यहूदी को पता चल गया ना कि ये बंदा अल्लाह के बगैर किसी को सजदा कर रहा है, अगर वहीं पे उसका रप्पा 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 रप्पा, मैं बार बार इसलिए नहीं कहता, यूट्यूब का नोटिस आ जाता है, रप्पा रप्पा का मतलब होता है गला काटना। अगर वो उस हिंदू का, वो यहूदी मेरे सामने इसराइल की, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई इंडियन आ जाए मेरे सामने, आ जाए राम के मानने वाला, सीता के मानने वाला, या एक्सक्यूज मी विष्णु का या कृष्णा का कोई भी मानने वाला आ जाए, वो कहे कि ठीक है हम इसराइल के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, हम जाएंगे जी, मेरे साथ चला जाए, मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं बर्लिन रहता हूँ जर्मनी में, मैं इंडियन के साथ जाऊँगा इसराइल में। वो किसी भी इसराइली के सामने, यहूदी के सामने जाकर राम की पूजा करके मुझे दिखा दे, अपने घर में छुप के भी अगर करेगा ना, तो फिर भी तुम्हारा रपा रपा करेंगे वो ज्यूज लोग। आप लोग उनकी बुक पढ़ो जाके, तलामूस उनकी बुक है, वैसी बुक तो उनकी तुर्रा है, तुरैद कहते हैं हम उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में तुर्रा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तलामूस भी बनाई हुई है। वहां पे बुत परस्तों की सजा का मतलब गला काटना है, तो आपका रप्पा रप्पा कर देंगे वो, आप उनको दोस्त बना के बैठे हो। दोस्त हैं तो जाओ ना तल अवीव में जाके करो बुत परस्ती, राम राम करो, आपको मजा आ जाएगा, सिखाएंगे।